हम यहीं पर आज बीजेपी सरकार का विरोध प्रकट करने के लिए ही इकट्ठा हुए हैं। कमल का फूल हमारी भूल, कमल का फूल हमारी भूल। विधायक होते हुए, एक गरिमापूर्ण पद पर विराजमान होते हुए उन्होंने ये बोला है कि गुज्जर किसी दिन डरते ही। हम गुज्जरों को तो हमें पता नहीं, लीलाराम गुज्जर को 2024 की विधानसभा के अंदर हम ये जरूर बता देंगे भी डर किसे कहा जाता है। क्या उनका ये कहने का फर्ज था, क्या गुज्जर को गुज्जर छेड़ सकता है? कमल का फूल हमारी भूल। सबसे बड़ी बात, बीजेपी सरकार राजपूतों की अनदेखी कर रही है हमारे अंदर। मेरा नाम रिंकू राणा है भाई। क्या कहना चाहोगे? मैं ये जो बीजेपी सरकार ने हमारे युवाओं के खिलाफ लाठी प्रदर्शन किया है, इस रोष में यहाँ पे राजपूत समाज इकट्ठा हुआ है और ये हम बीजेपी के विरोध में यहाँ पर सभी आज एक पुतला फूकेंगे और हम तहसीलदार को एक ज्ञापन देंगे। जो बीजेपी सरकार की गलत नीतियाँ हैं इसका विरोध करेंगे। कहना ये चाहेंगे, जो बीजेपी सरकार ने कैथल में जो राजपूत समाज पर लाठीचार्ज की और बीजेपी सरकार के जो लीला गुज्जर हैं, मेन तो उनके आदेश पे, अशोक गुज्जर के आदेश पे ये सारा कार्य हुआ एक जातिगत तरीके से, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और बीजेपी सरकार की घोर निंदा करते हैं। ये हर गांव में कम से कम 800 गांव में तो हरियाणा में पुतले फूक चुके हैं और कल मंगलवार को बहुत गांवों में पुतले फूके गए। आज ये सीवन में प्रोग्राम रखा है पुतले फूकने का और जो गांव बचे वो भी सब ऐसा ऐसा ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं रवि राणा सीवन से। हम सिर्फ इसी विषय पे हम आज इकट्ठा हुए हैं, जो बीजेपी सरकार ने जो कैथल के अंदर हमारे युवाओं ने बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से जो आंदोलन किया था। मुद्दा तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये था कि मूर्ति के ऊपर हिंदू लिखवाना है। हम किसी जाति विशेष को प्रमोट नहीं कर रहे थे कि हम अपनी जाति को प्रमोट कर रहे थे। हमारे लिए तो सारा भाईचारा है हमारा, चाहे गुज्जर है चाहे राजपूत है, हम तो किसी को प्रमोट नहीं कर रहे थे। लेकिन लीलाराम गुज्जर ने जो जाति को प्रमोट करके हमारे युवाओं को, जो हमारे युवा लोग थे, युवा बच्चे थे, वहाँ पर आश्वासन देकर के उनको बुलाया गया और बाद में उन पर लाठीचार्ज की गई। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ और बाद में लीलाराम गुज्जर जी ने यह बयान भी दिया है, एक विधायक होते हुए, एक गरिमापूर्ण पद पर विराजमान होते हुए उन्होंने ये बोला है कि गुज्जर किसी दिन डरते ही। हम गुज्जरों को तो हमें पता नहीं, लीलाराम गुज्जर को 2024 की विधानसभा के अंदर हम ये जरूर बता देंगे भी डर किसे कहा जाता है। उस आदमी को अगर विधानसभा के अंदर अगर वो आदमी टिकट लेके कहीं से इलेक्शन लड़ता, पहली बार तो वो आएगा ही नहीं, पहली बात तो इलेक्शन लड़ेगा नहीं। दूसरी बात, उसको ये सिखा देंगे भाई राजपूतों के साथ कैसे भेदभाव किया जाता है। ये बात कहना चाहता हूँ मैं सिर्फ। मेरा नाम सचिन राणा है, मैं गांव सीवन से बिलोंग करता हूँ। हम यहीं पर आज बीजेपी सरकार का विरोध प्रकट करने के लिए ही इकट्ठा हुए हैं। सबसे बड़ी बात, बीजेपी सरकार राजपूतों की अनदेखी कर रही है हमारे अंदर। 15.5 लाख वोटर की इस तरह की अनदेखी उनको 2024 के इलेक्शन में दिखाई देगी। जिस तरह वसुंधरा राजे ने एक बार ऐसे ही राजपूतों का विरोध किया था राजस्थान में और उस सरकार को धराशायी किया था राजपूतों ने। ये करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कही थी बात और उनका बयान आ भी चुका है कि जिस तरह राजस्थान में इनका हल किया था ना, वही हल अब इनका हरियाणा के अंदर भी किया जाएगा। हरियाणा में सरकार बुलाने की भूल जाएं। 99% वोट है इनके हरियाणा के अंदर राजपूत है, जो एक नाके से वोट करते थे, एक नाके से। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, इतना बड़ा विश्वासघात किया है। पहले इन्होंने हमें आश्वासन में रखा, 6 बजे तक हमें जिलाधिकारी के ऑफिस में बिठा के रखा गया, वहाँ पे हजारों की संख्या में राजपूत था। क्या हम पागल थे? या अगर उन्होंने बोलना था कि भाई नहीं हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं आपके लिए, तो साहब मना कर देते। 6 बजे तक बिठाने क्या जरूरत थी? उसके बाद हम एक्शन लेते। हमारे जब वहाँ पे 19 तारीख को हमने आंदोलन किया, सभी निहत्थे राजपूतों के ऊपर लाठीचार्ज की गई, आंसू घोष के गाले फेंके गए। मुझे कोई ये बताएगा किस बेस पर, किस कानून के अंतर्गत आंसू घोष के गोले फेंके गए? क्या वहाँ पे कोई धारा 144 थी? अगर धारा 144 थी भी तो वो किस एरिया तक थी? जब हमारे किसी भी आंदोलन ने कोई उपद्रव नहीं मचाया, 100 रुपये तक का नुकसान नहीं हुआ, किसी का भी 100 रुपये तक का, और उसके बाद भी वहाँ पर इतना अत्याचार किया गया, लाठियाँ मारी गई। क्या बात, हम खाली आते इसलिए किया गया ये काम? तो मेरी अपने सभी राजपूत भाइयों से यही गुजारिश है कि जब सितंबर में हम अपना आंदोलन करेंगे ना 10 सितंबर को, तो सभी को पुरजोर करना है, हमें नींव लानी है बीजेपी की नींव। जय राजपूताना, जय भवानी। मेरा नाम रवि राणा, गाँव ककेड़ी। मैं मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ बीजेपी सरकार को। सबसे पहले तो बीजेपी सरकार ने इन 2 समाजों को बढ़ाने का काम किया। हमारे कैथल जिला से विधायक है लीलाराम जी, हमने तन मन धन से उनसे सपोर्ट भी करी। क्या उनका ये कहने का फर्ज था, क्या गुज्जर को गुज्जर छेड़ सकता है? ये 2 समाजों में जैसे मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, ऐसे कैथल में होता।
ये हमारे बुद्धिजीवी बुजुर्ग लोगों ने ठंडा शांति से हमने प्रदर्शन किया, फिर भी हमारे पास हमारे ऊपर लाठीचार्ज की। अगर बीजेपी सरकार हमारी मांगें नहीं पूरी करती तो 2024 में 22 प्रदेशों में राजपूत समाज पूरे दल बल के साथ साफ कर देगा।